बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बनाने का फ़ैसला किया कि मैं आपको एक बहुत ही शानदार किस्म की वीडियो दूंगा जिसके अंदर मेरा टॉपिक बड़ा शानदार था। मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिल ही नहीं कर रहा बात करने को और मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मुझे वो बात याद आ गई चाइना की कि चाइना बोलता है कि जिस ज़बान में आप बात करते हो ना, ये समझ ही नहीं आती वहाँ पर। ये जो पीस की बात करना, ये इस पीस को वो गेम बोलते हैं। यानी कि जब पाकिस्तान ने कहा कि वी वॉन्ट पीस, तो वो कहते हैं कि ये गेम हमको पता है तुम्हारी पीस की। यानी कि उनको अगर आप लड़ेंगे, उनको अगर आप मारेंगे तो वो समझ में आता है हमको। चाइना ने जो किया वो सब सही था। अगर आप पीस की बात करेंगे तो गेम में काउंट होता है। एक पहली बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो कश्मीर के अंदर ये लोग टेररिज्म करते हैं, और जो अपने जो बलूचिस्तान में है वो ओपनली बोल रहे होते हैं। यानी कि इनका एक वो है, एक फौज से भागा हुआ था, बाद में वो सहाबी बन गया। नाम मुझे इस टाइम क्लियर नहीं हो रहा, शायद मेरे नाम ज़बान पे आ जाए, मैं बता दूंगा। बहुत ज़्यादा वो टीवी में देखा जाता है। वो आजकल रिपब्लिक टीवी पे भी बैठा, कहीं आजकल नज़र नहीं आ रहा मुझे, लेकिन होता था वो बोलता बहुत। वो अपना मोबाइल दिखा दिखा के बताता होता लोगों को कि ये देखें, ये टेररिस्ट के नंबर्स हैं जो बलूचिस्तान में मेरे साथ कॉन्टैक्ट में हैं। मैं उनके साथ रोज़ाना बात करता हूँ और मैं 15 दिन बाद ये हो जाएगा वहाँ पर, और फिर हो भी जाता है, 10 दिन बाद ये हो जाएगा। तो वो हम देखते भी हैं। शायद मुझे नाम अभी क्लियर ज़बान पे नहीं आ रहा, लेकिन अगर तस्वीर जो है वो मैं कहूँगा अपनी मैनेजमेंट से कि बाद में चेक करके तस्वीर कम से कम डाल दें तो आप समझ जाएंगे। तो टेररिज्म में तो वो ओपनली कर रहे हैं, उनकी जो स्टेट पॉलिसी है। जिसको कहते हैं तलवार में थोड़ी सी धार दे दी जाए, वो तलवार अपने आप में कमाल की है। पहले तो मैं ये बता दूं, बिना हमारी ट्रेनिंग के, बिना किसी चीज़ के वो तलवार कमाल की है। लेकिन अगर उस तलवार में थोड़ा सा धार दे दी जाए, वो तलवार जादू कर सकती है। अब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास आइलैंड्स हैं इंडिया में नीचे, राइट? हमारे ईस्ट में भी हैं, हमारे वेस्ट में भी आइलैंड्स हैं। जो वेस्ट में आइलैंड्स हैं वो जनरली सेम लाइन में हैं जो कि बलूचिस्तान। नीचे आप आइए, आपके इस साइड के जितने भी आइलैंड्स हैं आपके, उसमें से बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। वहाँ पे आप ट्रेनिंग कैंप बनाइए। बलोचों को आप कैसे लाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। बलोच फिशरमैन आएंगे, फिशिंग करते करते 50 फिशरमैन आए और इंडियन वाटर्स में एंटर हो गए। ये होता है ना, पाकिस्तानी फिशरमैन हम पकड़ लेते हैं, हमारे फिशरमैन पकड़ लेते हैं, फिर ये श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं, हम श्रीलंकन्स पकड़ लेते हैं। तो आप अखबार में पढ़ते हैं रोज़ 50 बलोच आए फिशरमैन और हमने 50 बलोच फिशरमैन को पकड़ लिया। वो एक्चुअली ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। आप उनको ले गए किसी आइलैंड में, वहाँ पे आइलैंड में आपने उनको पूरी ट्रेनिंग दी अच्छी तरीके की, 6 महीने की ट्रेनिंग, दिन रात। आपने उनके लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखा, उनके खाने पीने का, उनके सोने का, रहने का, सब का ख्याल रखा। और वहाँ पे आपने उनकी फिजिकल फिटनेस से लेकर, मैप रीडिंग से लेकर, फायरिंग, कॉम्बैट सर्वाइवल, फर्स्ट एड, रेडियो टेलीफोनी, आपने एक एक चीज़ आपने उनको सिखाई। आपने उनको रेड सिखाया, आपने उनको एम्बुश सिखाया, ठीक है? आपने उनको पेट्रोलिंग सिखाई, आपने उनको हर एक चीज़ सिखाई कि किस तरीके से एक फ़ौज काम करती है, लेकिन स्मॉल टीम कंसेप्ट में। बिकॉज वो जो कर रहे हैं वहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। यू नो व्हाट द बलोच आर डूइंग देयर इज गोरिल्ला वॉरफेयर। सो यू कैनॉट टीच देम इन्फेंट्री टैक्टिक्स, क्योंकि इन्फेंट्री तो इन्फेंट्री तरीके से मूव करती है। स्मॉल टीम कंसेप्ट आप उनको वहाँ पे ट्रेन करिए आइलैंड में, और 6 महीने के लिए वहाँ पे उनको लगातार दिन रात ट्रेन करिए। जब आपने उनको ट्रेन कर दिया है, उसके बाद उनके लिए आसान हो जाएगा टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब हम आते हैं कि जब आप उनको वापस भेजेंगे, वो फिशरमैन के भेज में आए थे, आपने उनको वापस कर दिया, वो सोसाइटी में अपने मिक्सअप हो गए। अब हाउ टू सप्लाई वेपन्स, वो तो आपको पता है कि हिंदुत्व पॉलिसी है, उसके अंदर उन्होंने उनके जो लोग हैं, अब सबसे बड़ा मसला क्या था, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो एंटी पाकिस्तान होती थी, और जो आवाम होती थी वो माइंड उनके ठीक होते थे, क्योंकि कांटेक्ट थे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट थे। अब जो मैंने कल रिसर्च की है, जो वहाँ पर पूल्स हुए हैं कि आप बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए, तो यकीन जानिए जो कमेंट्स आए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके क्या ख्यालात हैं पाकिस्तान के हवाले से।
बहुत गंदी बातें लिखी हुई थी, मैं उसकी उन बातों में नहीं जाऊंगा, मगर जो बातें मैं कर सकता हूं यहां पर मैं वो 2 बातें कर देता हूं। एक, उन्होंने कहा कि जी हमें जो है पीस नहीं करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने जो कोटेशंस दी हैं बड़ी गंदी थी। उसमें एक कोटेशन मैंने पढ़ी कि अगर आपको अपने मुल्क में अमन चाहिए, अगर अपने मुल्क में शांति चाहिए, तो आपको पड़ोस के अंदर आग लगानी पड़ेगी, तो आप वहां पे आग लगा के रखें। मतलब कुछ हो रहा है यहां पर पाकिस्तान में, आग लगा कर। तो ये इनकी पॉलिसी है। अब ये पॉलिसी हमारी नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आपको अपने घर के अंदर सुकून से रहना है तो आपके पड़ोस में अमन होना चाहिए। तो अगर आपका बराबर का घर अमन से होगा तो आप अमन से होंगे, अगर मेरे बराबर घर जल रहा होगा तो मेरा घर भी जल सकता है। इसलिए हमारी पॉलिसी वो है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनका जो नजरिया है, वो नजरिए में जब मैंने पढ़ा बाद में समझ में आया कि थ्योरी है कि अगर आपको अपने मुल्क में शांति चाहिए तो दूसरे मुल्कों में आप टेररिज्म करें। तो वो पॉलिसी तो वहां पर उनकी चल रही है। दूसरा आखिरी पॉइंट जो मैं डिस्कस कर सकता हूं वो ये है कि उन्होंने कहा कि जी पीस होना चाहिए मगर फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जितने भी 5-6 हज़ार उनके पढ़े, कमेंट्स पढ़े, नाम से पढ़ी, तो ये वो कमेंट थे जो बोलने के काबिल थे। बाकी तो बोलने के काबिल नहीं थे, बदतमीजी थी सारी की सारी। तो मैं कह सकता हूं कि अवाम और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक पेज पे है। अब उनको पीस गेम लगता है, तो अगर आप पीस करोगे तो दे विल कंसिडर एज अ गेम। तो फायदा नहीं है कि जिस तरफ आपकी इज्जत ना हो, जिस तरफ आपकी वो ना हो, तो वहां पर ये बात करनी चाहिए। तो मैं भी कहूंगा कि उनकी बात को सेकंड करते हुए मैं समझता हूं कि वहां पर पीस की गुंजाइश नहीं है। वो लोग जो नजरिया है हिंदुत्व का वो उस पर कारबंद, अब अवाम भी राजी हो गई है कि पता नहीं सब नहीं होंगे, लेकिन जो हाँ मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने हजारों मैसेजेस पढ़े हैं, तो उसमें यही था कि पीस तक ठीक है, फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। तो मैं भी उनकी बात को सेकंड करूंगा कि ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि फ्रेंडशिप हो भी सकती है इन स्टेटमेंट्स के बाद जो मैंने पढ़ी है वहां पर, क्योंकि वो बिल्कुल वही है जो हम समझते थे कि मतलब मेरा टारगेट पे तो हमेशा मोदी सरकार रही है। मैं समझता हूं कि मोदी सरकार ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है ना भारत के लिए अच्छी है, मगर वहां सूरत हाल ये है कि मेरे हिसाब से भारतीयों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और यही तबाही का वजह बनेगी भारत के लिए कि अगर वो इस नज़रिए को, जो एक्सट्रीमिस्ट नज़रिया है हिंदुत्व का, जिसके अंदर ना मुसलमान महफूज रह सकता है, ना दलित महफूज रह सकते हैं, और सिख भी बहुत परेशान है। तो ये जिस तरफ जा रहे हैं वो लोग, स्टेट्स उड़ा रहे हैं, कब्जे हो रहे हैं, तो अब वहाँ पर सूरत हाल अब एक्सट्रीमिस्टिज्म की तरफ चली गई है। बहुत बड़ी आबादी जो है वो उस नज़रिए को कबूल करने लगी है। उस वजह से क्या है, हो सकता है मीडिया का असर हो, लेकिन इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। हम हक की बात करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।